नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद बात करेंगे खबरों की। सबसे पहले रुक करते हैं इम्फाल का, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का दौरा है और आज से 105वां इंडियन साइंस कांग्रेस है जिसे का वो उद्घाटन करेंगे, जिसमें खास एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो है ही, पर कनेक्टिविटी के लिहाज से मैं अगर बात करूं तो वहां प्रधानमंत्री जो रोड है इम्प्रूवमेंट ऑफ द कोयरेंगी। तो ये तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। 105वां इंडियन साइंस कांग्रेस है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी कुछ ही देर में करेंगे। वो इम्फाल वो पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में समारोह स्थल पर वो पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, मणिपुर दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अपने दौरे के दौरान इम्फाल के मणिपुर विश्वविद्यालय में 105वीं भारतीय विज्ञान सम्मेलन इंडियन साइंस कांग्रेस का वो उद्घाटन करेंगे। साथ ही और कई कार्यक्रमों में उनके शिरकत करने की सूचना है, जहां आपको हम जानकारी दे दें कि इस दौरान वे इम्फाल के पश्चिमी जिले में मैरीकॉम बॉक्सिंग अकादमी में विभिन्न परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। और राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की भी आधारशिला रखी जाएगी। आपको बता दें कि मणिपुर राज्य में साइंस कांग्रेस का ये जो आयोजन है पहली बार हो रहा है और इसमें देश विदेश के वैज्ञानिक, विद्वान और कॉर्पोरेट जगत के अधिकारियों सहित तकरीबन 5000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर हिरोशी अमानो और दलाई लामा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, ऐसी जानकारी है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मणिपुर से ये तस्वीरें मिल रही हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं। इम्फाल में मणिपुर विश्वविद्यालय में 105वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन वो करेंगे और तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर से मुलाकात करते हुए। Professor Adya Prasad Pandey, Vice Chancellor of the Manipur University. These dignitaries will accompany the Honorable Prime Minister, and as soon as he arrives, we begin the inaugural session. I can yet see people walking in. All are requested to kindly rush a bit and settle down as quickly as possible. Thank you. तो तस्वीरें मणिपुर से हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्फाल दौरे पर हैं और मणिपुर विश्वविद्यालय वो पहुंचे हैं जहाँ 105वीं भारतीय विज्ञान सम्मेलन यानी इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। कई और कार्यक्रमों में भी शिरकत करने का उनका कार्यक्रम है। वहीं आपको बता दें कि राज्य में साइंस कांग्रेस का आयोजन पहली बार होने जा रहा है और इसमें देश विदेश के वैज्ञानिक, विद्वान और कॉर्पोरेट जगत के अधिकारियों सहित करीब 5000 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं। सभी का अभिनंदन उन्होंने स्वीकार किया। और इस कार्यक्रम के अलावा आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी आज इम्फाल में मैरीकॉम रीजनल बॉक्सिंग फाउंडेशन का भी उद्घाटन करेंगे और इस दौरान ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र कुमार और पहलवान सुशील कुमार भी मौजूद होंगे। The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji has arrived at the program venue
भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम के स्थल पर आगमन हो चुका है। आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है। We also have the Honorable Governor of Manipur, Dr. Najma Heptulla, Honorable Chief Minister of Manipur, Shri N. Biren Singh, Dr. Harshvardhan, Honorable Union Minister of Science and Technology and Earth Sciences, Dr. Achyuta Samanta, General President, Indian Science Congress Association, and Professor Adya Prasad Pandey, Vice Chancellor of the Manipur University. A very good morning, everyone. On behalf of the Indian Science Congress Association and Manipur University, it gives me, Manasi, immense delight in extending a hearty welcome to all of you, especially the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, other esteemed dignitaries on the dais, invitees and delegates for the inaugural of the 105th Indian Science Congress in Manipur with the theme, Reaching the Unreached Through Science and Technology. आज के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी का विशेष रूप से मंच पर विराजमान मान्यवरों का मैं मानसी तहे दिल से स्वागत करती हूं। Ladies and gentlemen, the Congress will focus on translational science for promoting affordable, sustainable innovation. During the 5 days beginning today up to the 20th of March, thrust will be given on various science disciplines. और चलिए सीधा रुख करते हैं इम्फाल का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर हैं और मणिपुर में आज 105वां इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन उन्होंने किया। क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए। Of all time, friends, I'm happy to be here in Imphal today on the occasion of the 105th session of the Indian Science Congress. I'm delighted to be among scientists whose work paves the way for a better tomorrow. I am also pleased to see Manipur University hosting this important event. The university is emerging as an important center of higher education in the Northeast. I am told that this is just the second time in over a century that the Indian Science Congress is being held in the Northeast. This is a testimony to the resilient spirit of the Northeast. It bodes well for the future. Science had been synonymous with progress and prosperity for time immemorial. At the best scientific minds of our nation, all of you gathered here today are powerhouses of knowledge, innovation, and enterprise, and are best equipped to drive this change. The time is ripe to redefine R&D as research for the development of the nation, that is R&D in the real sense. Science is, after all, but a means to a far greater end of making difference in the lives of others, of furthering human progress and welfare. तो आप यहाँ पर सुने थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इम्फाल में वो सभी को संबोधित कर रहे थे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। गुलाबी नगरी में इन दिनों गणगौर पूजा की धूम मची हुई है। हर गली हर मोहल्ले में गणगौर के गीत गूंज रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। धुलंडी के दूसरे दिन से शुरू हुआ आस्था का गणगौर अब अपने चरम पर पहुंच गया है।
जी हाँ, 16 दिनों तक चलने वाले गणगौर का 20 मार्च को समापन है। इस दिन महिलाएं शिव गौरी की पूजा कर दोपहर तक व्रत रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने पार्वती जी को और पार्वती जी ने पूरे स्त्री समाज को सौभाग्य का वरदान दिया था। गणगौर महिला क्लब हर साल हर्ष और उल्लास से गणगौर मनाता है और हर साल बासेड़े दिन शीतला अष्टमी जिसको कहते हैं, उस दिन हम लड़कियों को ही दूल्हा दुल्हन बना के लाते हैं और सब जगह यही मतलब शिक्षा देते हैं कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए और इससे कि बहुत गलत असर पड़ता है। और आज हम इनको बना के लाए हैं, इससे लोगों को ही लग रहा है कि देखिए कितने नादान दूल्हा दुल्हन हैं। और हर साल हम लोग इतना मतलब मौज मस्ती करते हैं, नाचना गाना सब बहुत अच्छा लगता है। गणगौर की पूजा कुंवारियों से लेकर विवाहित स्त्रियों तक हर कोई कर सकता है। कुंवारी लड़कियां यह व्रत अच्छा वर पाने के लिए करती हैं, तो विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए। विवाहित महिलाएं 16 श्रृंगार कर 16 दिन पूरे विधि विधान से पूजा करती हैं। सभी माता बहन जो गणगौर के पूजन अर्चन के साथ व्रत रखती हैं, अपने औरतें शादीशुदा औरतें अपने पति की दीर्घायु के लिए, घर में अमन चैन सुख शांति के लिए और कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। संस्कृति और परंपराओं के साथ आस्था से भरा महिलाओं का ये त्योहार ऐसे ही उमंग और उल्लास बिखेरता रहे। माँ गौरी इन सभी की मनोकामनाएं पूरी करें और इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। महेंद्र सिंह, ETV न्यूज, जयपुर। नेटवर्क 18 की ओर से आज दिल्ली में मेगा इवेंट राइजिंग इंडिया समिट का आयोजन होगा। इसमें पीएम मोदी समेत कई गणमान्य हस्तियां शामिल होंगी। इसमें राजस्थान के भी कई दिग्गज शिरकत करेंगे। दुनिया भर के विचारकों और विद्वानों को एक मंच पर लाने के लिए नेटवर्क 18 मेगा इवेंट राइजिंग इंडिया समिट का आयोजन करने जा रहा है। ये आयोजन आज और कल होगा। इसमें देश के दिग्गजों के साथ साथ दुनिया की कई मशहूर हस्तियां शिरकत करेंगी। राइजिंग इंडिया समिट के तहत नेटवर्क 18 राजस्थान के भी कई गणमान्यों के साथ संवाद स्थापित करेगा। इस इवेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, पीपी चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट, कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा, स्टेट फाइनेंस कमीशन की चेयरपर्सन ज्योति किरण, राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जसवीर सिंह और राजस्थान स्टेट मदरसा बोर्ड की चेयरपर्सन मेहरुनिशा टॉक के अलावा नौकरशाह रोहित कुमार सिंह, नीना सिंह, राजीव ठाकुर जैसे नामी गिरामी लोग शामिल होंगे।